आगे परशुराम और लक्ष्मण का फिर संवाद चलता है। बिहसी लखुन बोले मृदुवाणी, अहो मुनीस महाभट मानी। ऊपर के 2 पैराग्राफ अपने पूरे हो गए। तीसरे में है बिहसी। बिहसी मीन्स हंस करके। हंस करके लक्ष्मण जो है बोले मृदु वाणी। मृदु मीन्स कोमल, मीठा, वाणी मीन्स वचन। लक्ष्मण जी हंस करके कुछ मृदु वचनों में बोले, कुछ मीठे वचनों में बोले। अहो मुनीस महाभट माने, ओहो आप तो महामुनि हैं, माने हुए और महान योद्धा हैं। देखिए किस व्यंगात्मक भाषा में कह रहे हैं कि आप तो महामुनि हैं और माने हुए महान योद्धा हैं। अहो मुनीस मीन्स महामुनि, मुनीस मीन्स महामुनि, और महाभट, महाभट मीन्स महान योद्धा। महाभट मीन्स महान योद्धा, और मानी मीन्स माने हुए, कि आप तो माने हुए महामुनि हैं और महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखा कुठारू। पुनि पुनि मीन्स बार बार। पुनि पुन से यहाँ तात्पर्य है बार बार। पुनि पुनि मोहि देखा कुठारू। मुझे, मोहि मीन्स मुझे, दिखाओ मीन्स दिखाना, और कुठारू मीन्स कुलाड़ा। बार बार आप मुझे ये कुलाड़ी दिखा रहे हो, आपका ये फरसा दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। चाहत मीन्स चाहते हो, उड़ावन मीन्स उड़ाना, फूकी मीन्स फूक से, पहाड़ू मीन्स पहाड़। कि आप बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हो और ऐसा चाहते हो कि फूक मारते ही पहाड़ उड़ जाएगा। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने फूक मारा और पहाड़ उड़ जाएगा, वैसे ही ये फरसा देखूं और मैं मर जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जो तर्जनी देखे ही मर जाए। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़बतिया मीन्स कुम्हड़ का पौधा, जिसको हम छुई मुई का पौधा कहते हैं। तो यहाँ कोई भी, को मीन्स कोई, नाही मीन्स नहीं है, यहाँ मीन्स यहाँ, और कुम्हड़बतिया मीन्स छुई मुई का पौधा, कि यहाँ छुई मुई का पौधा कोई नहीं है। छुई मुई का पौधा व्यंगात्मक भाषा है, कि जैसे आपने तर्जनी देखत ही मर जाएगी, आपने छुई मुई के पौधे को तर्जनी दिखाई और वो मर जाएगा। इसका मतलब यहाँ इतना कोई कमजोर नहीं है कि जैसे आपके परसे को देखा और परसे को देखते ही मर जाएगा। तो कुम्हड़बतिया का मतलब यहाँ कोई इतना निर्बल नहीं है, इतना कमजोर नहीं है कि आपके इसको देखते ही मर जाए। तो यहाँ कुम्हड़बतिया नहीं को तर्जनी देखत ही मर जाए, कि यहाँ कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं कि जैसे तर्जनी दिखाए और वो बेचारा छुई मुई का पौधा मर जाता है। तो तुम्हारे इस कुठारों को देख देख करके बार बार कोई मरने वाला नहीं है, कोई भी इतना कमजोर प्राणी यहाँ नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कहूँ कहाँ सहित अभिमाना। देखी कुठारू, कि आपके हाथ में मैंने क्या देखा। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, देखी मीन्स देखा, कुठारू मीन्स कुल्हाड़ा, सरासन मीन्स धनुष, बाणु मीन्स बाण, कि मैंने आपके हाथ में क्या देखा, धनुष, बाण और कुठारा देखा। मैं कहूँ कहाँ सहित अभिमाना, तो मैंने कुछ अभिमान में आपको कुछ कह दिया। मैंने आपके हाथ में कुठारा, धनुष और बाण कंधे पर लटका हुआ देखा, तो शायद मैंने आपको कुछ महायोद्धा, महान योद्धा समझ लिया, इसलिए मैंने अभिमान पूर्वक कुछ शब्द कह दिया आपको। मैं कहूँ कहा सहित अभिमाना, मतलब सहित अभिमान के मैंने आपको कुछ कह दिया। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जे कहूँ कहो सहो रिस लोकी, कि मैंने आपको क्या समझा। भृगुसुत मीन्स भृगु, महान भृगु ऋषि का पुत्र, भृगु कुल का वंश, भृगु कुल सुत, भृगु का वंश या भृगु का पुत्र। समुझई मीन्स समझ करके, जनेऊ मीन्स जो ब्राह्मण लोग एक धारण करते हैं, जनेऊ ब्राह्मणों का एक वस्त्र होता है, उसको हम जनेऊ बोलते हैं। पवित्र मतलब अपने आप को, कुछ उच्च श्रेणी के ब्राह्मण होते हैं उसको धारण करते हैं। तो परशुराम जी ने जनेऊ भी पहन रखी थी,
तो जनेऊ बिलो की जनेऊ को देखा, क्या क्या देखा कि तुम भृगु के पुत्र हो, महान मुनि हो, वो देखा। फिर तुम्हारे को मैंने जनेऊ धारण करे हुए देखा। जो कछु कहो सहो रिस रोकी, तो आपने जो कुछ भी कहा, जो कुछ कहूँ, जो भी कुछ कहा, सहो मीन्स सहा, रिस रोकी मीन्स मैंने क्रोध को रोक करके आपने जो कुछ कहा वो सब सहन किया। क्या क्या देखा भैया, भृगु के सुतो, भृगु के पुत्र हो, आपने जनेऊ धारण कर रखा, इट मीन्स आप ब्राह्मण के उसमें हो, तो आपने जो कुछ भी कहा वो मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा क्रोध को शांत कर करके आपने जो भी कुछ कहा वो सब मैंने सुना। सुर मही सुर हरिजन अरु गई, अब क्या कह रहे हैं, सुर महिसुर हरिजन अरु गई, सुर मीन्स देवता, महिसुर मीन्स ब्राह्मण, हरिजन मीन्स जो भक्त होता है भगवान का वो, और अरु मीन्स और, गई मीन्स गाय, ब्राह्मण, देवता, भक्त और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, हमरे कुल, हमरे मीन्स हमारे, कुल मीन्स वंश, इन मीन्स इन सब पर, न सुराई इन पर वीरता प्राप्त करने का कोई वो नहीं है। तो मेरे कुल में ब्राह्मण पर, देवता पर, भक्त पर और गाय पर वीरता प्राप्त करना कोई उचित बात नहीं है। हम लोग इन पर आक्रमण ही नहीं करते हैं, ब्राह्मण पर, पुरुष, ब्राह्मण, भक्त, गाय और इन लोगों पर हम आक्रमण नहीं करते, इन पर हम अपनी वीरता को सिद्धि नहीं करते हैं। बंधे पापू, बंधे पापू अपकीरति हारे, बंधे मीन्स इनका वध करने से, इनको मारने से पाप मिलता है। अपकीरति हारे, और अगर इनसे हार जाए तो अपयश होगा। अगर इनका वध करें तो पाप मिलेगा, और अगर इनसे हार जाए तो अपयश होगा। मारत हूँ पाप रही तुम्हारे, अब अगर आप मुझे मार भी दो तो भी मैं तुम्हारे पाँव पड़ूंगा। अब अगर आप मुझे मार भी दो तो भी मैं तुम्हारे पाँव पड़ूंगा। क्या कह रहे हैं कि बंधु पापु अपकीर्ति हारे, कि अगर हम इन लोगों का वध कर देते हैं, किनका, जो प्रचार लोग बताए, ब्राह्मण, देवता, भक्त और गाय, अगर हम इनका वध कर देते हैं तो क्या होगा, पाप मिलेगा, और अगर इनसे हार जाते हैं तो अपकीर्ति होगी। तो क्या हुआ, मारत हूँ पापरे तुम्हारे, अब अगर आप मुझे मार भी दो तो भी मैं तुम्हारे पाँव ही पड़ूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण देवता हो। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके वचन जो है, कोटि मीन्स करोड़ों, कुलिश मीन्स कठोर ब्रज के समान, सम मीन्स समान, वचन तुम्हारा, आपके जो वचन है वो कठोर करोड़ों ब्रज के समान है। जब वज्र प्राप्त होता है उस करोड़ों बार, वैसे तुम्हारे वचन है, इतने कठोर आपके वचन हैं। व्यर्थ धराओ धनु बाण तुम्हारा, व्यर्थ मीन्स बेकार, व्यर्थ मीन्स बेकार, धरो मीन्स आपने धारण किए हुए हैं, धनु मीन्स धनुष, बाण मीन्स बाण। अब क्या कह रहे लक्ष्मण, व्यर्थ धराओ धनु बाण तुम्हारा, कि आपने ये धनुष और बाण व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके जो ये वचन है वो करोड़ों ब्रज के समान है। जिस प्रकार किसी पर वज्रपात होता है उससे भी बुरे आपके वचन है करोड़ों बार। उसके बाद आपने जो ये व्यर्थ में धनुष बाण को धारण किए हैं वो भी बिल्कुल व्यर्थ है। व्यर्थ धरो धनु बाण तुम्हारा, कि आपका ये धनुष बाण को धारण करना भी बिल्कुल व्यर्थ है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि थी, जो बिलो की अनुचित कहूँ, अगर मैंने आपको कुछ उचित, अनुचित, अपमान पूर्वक कुछ भी कह दिया है तो हे महामुनि, हे महामुनि मीन्स बहुत बड़े मुनि, आप धीर धारण कर करके और मुझे क्षमा कर देना। क्या कह रहा है कि अगर मैंने आपको कुछ कठोर वचन कह दिए हैं तो हे महामुनि आप मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर, ये सुन करके, ये सब सुन करके अब क्या हो गया वो, क्योंकि लक्ष्मण ने जो कहा वो व्यंग्यात्मक कहा कि मैंने सोचा था कि कोई वीर पुरुष आया धनुष धारण किए हुए, कोई वीर आएगा, किसी योद्धा से मेरा सामना होगा, बराबर की लड़ाई होगी आमने सामने, सामने तो ब्राह्मण निकला।
अब ब्राह्मण से मैं लड़ नहीं सकता क्योंकि ये तो हमारे वंश में नहीं है, मेरे कुल का नियम नहीं है कि मैं ब्राह्मण से लड़ूं। अगर मैंने ब्राह्मण का वध किया तो पाप होगा, हार गया तो अपनी कीर्ति होगी, तो बेटर है मैं आपके पाँव पड़ जाता हूँ, आप मेरा वध कर सकते हो। और आपने जो धनुष बाण धारण कर रखा है बिल्कुल व्यर्थ है, आपको ये धनुष बाण धारण, क्योंकि धनुष बाण वही धारण करता है जो वीर हो, जो योद्धा हो। आप ब्राह्मण हो, जनेऊ धारण करो, ठीक है, आपका काम वही है। तो जो बिलो की अनुचित कहूँ शमु महामुनि धीर, तो जो मैंने आपको जो कुछ भी कहा, आपको देख करके कहा, मुझे लगा शायद कोई योद्धा आया है, और योद्धा से तो आमने सामने बात होनी चाहिए, ब्राह्मण से हम हाथ जोड़ करके विनम्र रूप में निवेदन कर सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको कुछ कहा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सुनी सरोज भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब ये सब सुन करके भृगुकुंश के जो रत्न, यहाँ भृगुवंश मणि बोला है, तो भृगुवंश के रत्न किसकी उपाधि दी गई है, यहाँ परशुराम जी को भृगुवंश के रत्न की उपाधि दी है। तो यह सब सुनकर के क्रोध से बोले गिरा गंभीर वाणी में वापस परशुराम जी लक्ष्मण को कुछ बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ लक्ष्मण का व्यंग सुन लिया। लक्ष्मण ने उनको क्या क्या कह दिया कि ऐसे व्यर्थ में धारण कर रखा, और मैंने तो सोचा किसी से ऐसी होगी, तो आप तो ब्राह्मण निकले, ब्राह्मणों से मैं नहीं लड़ता हूँ, क्षमा कर दो। तो जब इतना व्यंग परशुराम जी ने लक्ष्मण का सुन लिया, तो फिर उनको और ज्यादा क्रोध आ गया। ये सारे शब्द उनके क्रोध में आग की तरह काम कर रहे थे, घी की तरह काम कर रहे थे, और उनके क्रोध की ज्वाला और भड़क उठी, और वो बहुत गंभीर वाणी में और भारी वाणी में आगे बोले।